Hello students, welcome to the lab 3 of Bioinformatics Computing 1. The topic of this lab session will include simulation of bioinformatics entities 3. The learning outcomes of today's lab will be an overview of MD simulation, and then we'll further discuss about the trajectory analysis and how it is divided into 4 categories, that is RMST, RMSF, RG and beta factor. So before going to have an overview of MD simulation, we will look into what is basically simulation. Simulation is imitation of situation और process, यानी कि आप किसी process की या किसी situation की आप imitate करते हैं, इसमें समझे उसको copy करते हैं, ठीक है, as it is copy. तो MD सिमुलेशन जब हम कहते हैं या मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन कहते हैं, तो जब ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी करते हैं, तो उस सिमुलेशन को हम MD सिमुलेशन का नाम देते हैं. तो इस सिमुलेशन में क्या होता है कि हम टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर एक मॉलिक्यूलर सिस्टम का हम कैलकुलेट करते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, फर्दर के स्ट्रक्चर की जो डायनामिक्स हैं और थर्मोडायनामिक्स जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं या उनके कॉम्प्लेक्सेस के हैं वो किस तरह से होते हैं. और जो MD सिमुलेशन है बेसिकली डिपेंड करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है. जो सिमुलेशन का जो पूरा जो उस टाइम पे MD सिमुलेशन हो रही होती है, वो इवॉल्व जो हो रही होती है, एवोल्यूशन जो हो रहा होता है, वो किस बेसिस पे होता है, F=ma. फोर्स जितनी अप्लाई जो मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम में. नेक्स्ट हमारे पास जब हम फोर्स की बात करते हैं तो देन हमारे पास फोर्स फील्ड भी आती है उस फोर्स से प्रोड्यूस्ड हुई. तो जब हम सिंपल टर्म में कहें कि जैसे एक मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होती है, ठीक है, उस तरीके से हमारे पास MD सिमुलेशन में भी एक स्पेसिफिक फोर्स फील्ड होती है प्रोटीन की या पूरे सिस्टम में हम देते हैं. उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. वो पैरामीटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एटम, ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह से करते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो क्या कहते हैं नॉन कोवेलेंट एंड कोवेलेंट जो होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं या एनर्जी होती है, वो हम उसको टोटल करते हैं उसका, ठीक है. और वाई डू वी नीड इट, ठीक है. तो जो टू डिस्क्राइब द टाइम एवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ जो हमारे पास जितना भी ये आता है बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जो आती है हमारे पास एटम्स की, ठीक है. उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन है, यानी ये जितनी भी सारी आती हैं हमारे पास इंटरेक्शंस आती हैं, इनकी जो इवोल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो इवॉल्व हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, कोई बन रहे हैं बॉन्ड, कोई ब्रेक हो रहा है, इस सारे की इवोल्यूशन को हम स्टडी करने के लिए हमने फोर्स फील्ड पैरामीटर्स लाजमी देने होते हैं किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए. डिफरेंट फोर्स फील्ड्स होती हैं और उसके सेट ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट होते हैं. जैसे सपोज हमारे पास एम्बर है, ग्रोमोज है, अंजाम है. एम्बर सूट हमारे पास होता है जिसमें हम उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं फोर्स फील्ड के, ठीक है. तो अब इस जो थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स या इसके जितने भी जो बिहेवियर ऑफ अ प्रोटीन एंड सिस्टम, उसको हम जिस तरह का हमारे पास वो सिस्टम होगा, ठीक है, उसी तरीके की हमने उसको फोर्स फील्ड अप्लाई करनी है. तो फोर्स फील्ड को हम रीपैरामीटराइज भी कर सकते हैं, यानी कि उसके पैरामीटर्स को हम डिफरेंट उसमें अपनी स्पेसिफिक जो सिस्टम है उससे रिलेट करके हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, रीपैरामीटराइज भी कर सकते हैं.
अच्छा, एमडी सिमुलेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये लिनक्स बेस्ड होती हैं मोस्टली, ठीक है, तो कमांड लाइन होती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें हम सिमुलेशन में हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसमें प्रोटीन और जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको हम क्लीन कह लें कि क्लीन करते हैं पहले हम उनको, फिर उसके बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर जो मेजर स्टेप्स हैं सिमुलेशन के, एमडी सिमुलेशन के, वो 3 हैं। उसमें हमारे पास आता है सिस्टम प्रिपरेशन, प्री प्रोसेसिंग एंड सिमुलेशन। सिस्टम प्रिपरेशन में हमने प्रोटीन एंड लिगेंड को प्रिपेयर करना है एंड देन हमने उसको डिफरेंट पैरामीटर्स देने हैं, फिर हमने उसको फोर्स फील्ड अप्लाई करनी है, ठीक है। लिगेंड की अलग होती है और प्रोटीन की अलग होती है। फिर हम वाटर बॉक्स ऐड करते हैं, वाटर बॉक्स यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमने प्रोटीन को सबमर्ज करना होता है एंड देन हम न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं डिफरेंट जो सिस्टम है या चार्जेस हैं उसको हम ऐड कर देंगे, सोडियम एंड क्लोरीन चार्जेस को, ठीक है, क्लोराइड चार्जेस। तो अब ये जिस तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो ब्लू सा है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो हमारे पास ये सारा जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके XYZ 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 3D आपको इसमें नज़र आएगा VMD में जब आप इसको चेक करते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने बेसिकली प्रोटीन को सबमर्ज कर दिया है इस वाटर के बॉक्स में। फिर उसके बाद हम इसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग में हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड करना होता है, वो भी कमांड लाइन है। कमांड्स आपके लिए यहाँ पे मैंने साइड पे रखी हुई हैं, ठीक है, आप इसको 1 बाय 1 देख भी सकते हैं खुद से। ये 1 बाय 1 हम लिनक्स में कमांड्स ऐड करते हैं एंड देन हम जो है वो इसकी जो टेम्परेचर को सेट करते हैं और देन प्रेशर को करते हैं और सिस्टम हमारा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के थ्रू। एंड देन जब हम प्री प्रोसेसिंग टेम्परेचर दे देते हैं, प्रेशर प्रोवाइड कर देते हैं, वाटर और उसके अलावा फोर्स फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद हम सिमुलेट करते हैं। सिमुलेशन के लिए भी जो है वो यहाँ पे कमांड दी हुई है मैंने 1 बाय 1, आप इसको भी देख सकते हैं। 1 बाय 1 हम इनको चलाएंगे, चलाते हैं लिनक्स पे, ठीक है, कमांड रन करते हैं एंड देन जो सिमुलेशन है वो नैनो सेकेंड्स से माइक्रो सेकेंड्स हम लेके जाते हैं। जितना हम टाइम कम रखेंगे, यानी सपोज़ 10 नैनो सेकेंड्स रखेंगे तो हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर उतनी ही कम इस्तेमाल होगी, ठीक है, उतनी जल्दी सिमुलेशन होगी, लेकिन उसमें फिर जो रिज़ल्ट्स हैं हमें वो इतने एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाते हैं सिमुलेशन का, वैसे वैसे हमारे पास वो बढ़ता जाता है, उसका जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ती जाती है और कंप्यूटेशनल पावर भी बढ़ती जाती है। फिर है हमारे पास जब हम सिमुलेशन कर लेते हैं, कुछ फाइल्स हमारे पास आती हैं लिनक्स जो बेस्ड होती हैं वो सारी, एंड देन हम उसका इंटरेक्शन देख रहे होते हैं कि अब फर्दर उसको एनालाइज कैसे करना है। एनालिसिस के लिए हम ट्रेजेक्टरी एनालिसिस यूज़ करते हैं। ट्रेजेक्टरी एनालिसिस बेसिकली क्या है कि सपोज़ हम एक बॉल फेंकते हैं, ठीक है, जैसे ये बॉल का जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगी, अब ये इस मूवमेंट पे इस बॉल की कन्फर्मेशनल जो कन्फर्मेशन है वो डिफरेंट होगी, इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, ठीक। तो ये सारी चेंजेस हमारे पास एक पॉइंट की हैं, ऐसे हर एक पॉइंट पे डिफरेंट पोजीशन होगी इसकी, इस बॉल की, इसकी फोर्स की जो है वो डिफरेंट पोजीशन होगी। इसी तरीके से जब हम प्रोटीन को सबमर्ज करते हैं, प्रोटीन की भी इसी तरीके से डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज आती हैं, ठीक है। तो उसके जैसे यहाँ पे आपके पास ये एक ट्रेजेक्ट्री आई हुई, RMST आप इसको कह सकती हैं, ये RMST ग्राफ है, ठीक है। ये आपके पास टाइम नैनो सेकेंड है, 100 नैनो सेकेंड की ये सिमुलेशन हुई हुई है और ये RMST आपके पास एंगस्ट्रॉम में इसकी आएगी। तो अब ये सारी फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हैं थ्रू आउट द 100 नैनो सेकेंड्स, ये जो प्रोटीन की फ्लक्चुएशन है वो क्या आई है। फिर फर्दर आगे हम जब RMST एनालिसिस करते हैं, जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हम इसको कहते हैं, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो बैकबोन जो होती है इसकी प्रोटीन की, ठीक है, उसकी हम करते हैं कार्बन अल्फ़ा, जो उसका अल्फ़ा कार्बन होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन या फिर कार्बोनाइल कार्बन, इनके जो डिफरेंस है बैकबोन में वो हम चेक करते हैं उसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन क्या है, जब स्टार्ट में हमारे पास होती है उसकी पोजीशन, ठीक है, जब हम सिमुलेशन से पहले वाली जो हम देखते हैं वो इनिशियल होती है। फिर हम जब फाइनल सिमुलेशन के बाद वाली देखते हैं, यानी 100 NS तक जितने भी हमारे पास उसकी पोजीशन आई हुई होती है, जो चेंजेस आती हैं वो कैलकुलेट होकर हमारे पास RMST आती है और उसका ग्राफ भी बनता है।
अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी हुई है कि जैसे ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पे जब वो बाउंड स्ट्रक्चर था तो उसकी RMSD बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रही, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ रही थी, तो इसका मतलब था कि थोड़ी जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर जब बाउंड फॉर्म में होता है तो वो स्टेबल होता है। जैसे जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर ओपन होता गया है, ठीक है, वैसे वैसे इसकी यहाँ पे देखें कि इसकी RMSD इंक्रीज़ होती गई है और ये अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है कि जो RMSD हम क्वांटिफाई किस तरीके से करते हैं, तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ अ रेफरेंस स्ट्रक्चर एंड द एटम्स ऑफ अ सिमुलेटेड स्ट्रक्चर। तो जो है हमारे पास एक यूक्लिडियन डिस्टेंस हम करते हैं, ठीक है, उसके फॉर्मूले के थ्रू हम RMSD कैलकुलेट करते हैं। अब एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है कि जैसे यहाँ पे RMSD इसकी स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही थी, एंड देन ड्रास्टिक चेंज आया है यहाँ पे कि लो हो गई है, एंड देन फिर यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। ये किस वजह से आ रही हैं कि यहाँ पे अब आप देखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर था, इसको जूमिंग जब हमने करके देखा तो देखें कि यहाँ पे 80 के बाद आया है, यानी 80 के बाद 85, 86 के बाद इसने ये देखें, इसका जो ये रिंग है लिगेंड का, ये इसने मूव किया है यहाँ पे, एंड देन फिर जब आप यहाँ पे इस साइड पे देखते हैं नियर 100, वो फिर से इसने रोटेट होके इस साइड पे आ गया, ये राइल रिंग है, ठीक है, बेंजीन है, राइल रिंग है, ठीक है। तो ये इसने इस तरह से डिस्टेंस भी कवर कर लिया और ये मूव भी हो गया, और यहाँ पे ये वाले जो चेंज आया है ये आपको लिगेंड की RMSD भी यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा होगा। अच्छा, why RMSD is important? RMSD in MD simulation is important to assess the stability of molecular system and then measure the structural changes over time, और हम उसके अलावा वैलिडेट भी कर सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ सिमुलेशन को, ठीक है। एंड देन क्या है हमारे पास इंटरप्रेट कैसे करना है रिज़ल्ट को, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि जो लो RMSD होती है वो क्या इंडिकेट करती है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं था, जैसी RMSD लो हुई है इसका मतलब स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर में आ गई है जब इस कंफर्मेशन पे ये लिगेंड आया है। तो हाई RMSD हमें क्या सजेस्ट करेगी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल हो गया है। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर है, जैसे वो स्ट्रक्चर ओपन हो रहा था वैसे वैसे वो RMSD इंक्रीज़ हो रही थी, तो उस अनस्टेबल की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। उसके बाद हमारे पास आता है RMSF बेसिकली क्या है कि जैसे हमने बैकबोन हमने प्रोटीन की उसकी बात की है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उसने मूवमेंट की है, तो वो हम RMSD में कैलकुलेट कर लेते हैं। RMSF बेसिकली रेजिड्यू लेवल पे जब हम फ्लक्चुएशंस को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, ठीक है, कि इसमें भी इंडिविजुअल जो रेजिड्यू है, जैसे कोई भी अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिस्टीन है 146 पोजीशन पे, इसने काफ़ी हाई RMSF शो किया है, ठीक है, हाई वैल्यू आई है। तो इसका क्या मतलब है कि इस पोजीशन, इस रेजिड्यू पे कोई ना कोई ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से ये हाई RMSF शो कर, यानी अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो जब हम इसका क्लोजअप करके देखते हैं तो क्या होगा कि जो सिस्टीन रेजिड्यू है इसने अपनी पोजीशन से मूव किया है, यानी जब लिगेंड बाउंड हुआ यहाँ से, ये पहले ब्राउन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्राउन स्ट्रक्चर से ये इधर इसने इस साइड पे मूव किया है ताकि लिगेंड के साथ कांटेक्ट में आ सके, तो ये इसने डिस्टेंस भी कवर कर लिया। तो अब रेजिड्यू लेवल पे भी हमें ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस से यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे 146 पोजीशन पे क्या चेंज आया है। और RMSF भी बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि कैलकुलेट करता है एवरेज डेविएशन ऑफ द पोजीशन ऑफ एटम्स फ्रॉम द मीन पोजीशन ओवर द कोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन, ठीक। इसका फॉर्मूला भी आपके सामने है कि ओवरऑल हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ़ जो फ्रेम्स होती हैं वो हमारे पास पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो ओवरऑल जो पोजीशन ऑफ एटम है, ठीक है, उसका एवरेज हम पोजीशन लेते हैं, एंड देन हम एक और हमारे पास इसमें आता है कि जो XI है वो क्या है कि जो पोजीशन ऑफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द I फ्रेम, ठीक है, तो उसको हम माइनस करके अंडर रूट लेंगे एंड वो हमारे पास RMSF आ जाता है उस स्पेसिफिक सिमुलेशन में।
अच्छा, अब इंटरप्रेट कैसे करते हैं? RMSF भी RMSD की तरह ही है, उसमें हम बैकबोन चेक कर रहे होते हैं, फ्लक्चुएशन जो होती हैं, या RMSF में हम रेजिड्यू लेवल पे चेक कर रहे होते हैं। तो RMSF भी ऐसी है कि हाई वैल्यूज़ जो हैं RMSF की इंडिकेट्स फ्लेक्सिबल और डायनामिक रीजन्स, और लो RMSF सजेस्ट मोर स्टेबल और रिजिड रीजन्स। जब आपने बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस को जब देखना है तो आप मेजर और माइनर के उसमें देखते हैं ना, तो जब हम माइनर देखते हैं तो हम कहते हैं कि रेजिड्यू लेवल पे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल समरी में हमारे पास ये है कि मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन क्या है, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। और देन हमने ट्रैजेक्टरी एनालिसिस को देखा है कि कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट एनर्जेटिक्स ऑफ बाइंडिंग, ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स, ठीक है। एंड देन हमने पढ़ा है कि RMSD क्या है। RMSD इज़ बेसिकली कि जो बैकबोन कितना डेविएट करती है अपनी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की तरफ, एंड देन RMSF क्या है, वो भी रेजिड्यू लेवल पे जो डेविएशन आती है हमारे पास प्रोटीन की, वो है, ठीक है। थैंक यू।